आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सीएम नीतीश ने बीजेपी के साथ किया विश्वासघात। क्या अब इस विश्वासघात का जवाब देगी बीजेपी? 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है बीजेपी की तैयारी। क्या सीएम नीतीश को सत्ता से हटाएगी बीजेपी? बीजेपी और सीएम नीतीश की करवाहट एक दूसरे को लेकर अब साफ दिखती जा रही है। जहां बीजेपी ने सोच लिया है कि वो नीतीश कुमार के विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी और इसका जवाब देगी, क्योंकि सीएम नीतीश ने बीजेपी को आउट करके आरजेडी को इन कर लिया है, जिसके बाद से अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में लग गई है कि कैसे अब नीतीश कुमार को सत्ता से आउट करना है। क्योंकि देखिए, 2025 में बिहार में सीएम की कुर्सी का चुनाव होने वाला है, जहां अब इसी सिलसिले में अमित शाह ने बताया है कि क्या है तैयारी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए अब आपको भी बताते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फिलहाल सीमांचल दौरे पर हैं, जहां किशनगंज में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बहुत सारी बातें हुई। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद समेत अन्य नेता मौजूद रहे। अब इस बैठक में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, ये भी जान लीजिए। बैठक में अमित शाह ने कहा, नीतीश के विश्वासघात पर काबू पाने का एकमात्र उपाय ये है कि बीजेपी आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। अगर हम 2024 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अमित शाह ने आगे कहा, बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती से भरा काम है, मगर संपन्न और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें राज्य में 72,000 से ज्यादा बूथों पर संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही सभी सांसदों और विधायकों को सूबे की सभी 243 विधानसभा सीटों को टारगेट करना होगा। वहीं अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से बैठक आयोजित करें और हर 2 महीने में एक बड़ी बैठक करें। बारीकी से जाति और सामाजिक समीकरणों को लक्षित करें और हर विधायक सांसद को कम से कम एक अतिरिक्त विधानसभा सीट पर काम करें। अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, नीतीश लालू दोनों ही बिहार को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में कहीं नहीं है। नीतीश लालू दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। अगर विपक्ष की ओर से कोई पीएम उम्मीदवार है तो वो सिर्फ राहुल गांधी होंगे। बीजेपी बिहार में 32 लोकसभा सीटों से कम नहीं जीतेगी। आपको बता दें, शुक्रवार रात किशनगंज में मीडिया से अनौपचारिक बात अमित शाह ने की बैठक के बाद। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा, अभी हमारा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और इस चुनाव के तुरंत बाद हम सीएम फेस का ऐलान कर देंगे और फिर उसके दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार को तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है। आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। मित्रों,
मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है।